फूल माला पहनाओ। हमारे सनातन का वास्तव में इतना सुंदर दर्शन मिलता है। यदि हम कर सके तो अपने पुत्र को भी बैठा लें और दोनों को टीका करके, अक्षत ब्रह्म का प्रतीक है जिसका कभी छत ना हो, वो ना उनको कुमकुम का टीका करके अक्षत डाल के माला पहना करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा ने, ये आप माता वैभव लक्ष्मी के स्वरूप में, धन लक्ष्मी के स्वरूप में, संतान लक्ष्मी के स्वरूप में, अन्न धन सारे संपन्नता के रूप में जो या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्था, हे माता लक्ष्मी के स्वरूप में आप हमारे इस बहू के रूप में, साकार रूप में आप हमारे घर में निवास करें। और जो हमारा ये पुत्र है, इस पुत्र में वह भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं, उनके सारे गुण इसमें युक्त होकर के और नारायण हमारे पुत्र के रूप में हमारे घर में निवास करें। ये जब भाव हम करते हैं तो जानते हो परमात्मा अनायास वो गुण उस बहू को और बेटे में प्रदान कर देते हैं। संकोच करती है भगवान, हम जानते हैं, बहुत विवश करके नहीं बैठना है, बैठो, तब वो बैठती है, कहती नहीं हमें पूजन करना चाहिए, आप पूजन करते हो, नहीं आज तुम्हारा दिन है, आज हम तुम्हारा पूजन करेंगे। और ऐसे करके उनका पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी विराजित है सामने, उनको प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी गणेश का जो पूजन करते हैं उनको प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से पहली दीपावली ससुराल में होना चाहिए और पहली होली मायके में होना चाहिए। लखन लाल जी होली का जो है इंतजार कर रहे हैं। विवाह हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो जब अयोध्या जी में आए तो माता जनक नंदिनी जी ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। तो सबने जब भोजन पाया तो कुछ न कुछ सबने प्रदान किया। तो माता सीता जी हमारी लखन लाल जी के सामने खड़ी हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। उन्होंने कहा जो आप दे सकते हो वो कोई नहीं दे सकता। तो कहेंगी बताओ भाभी माँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे को जो ये चरण कब्जा करके बैठे हो ना भगवान श्री राम जी के, ये चरण हमारे को प्रदान कर दो। तो लखन लाल जी मानो की देह से प्राण निकल गए, लेकिन दिया। अब उदास रहने लगे लखन लाल जी, चरण सेवा छूट गई। अब जब होली पड़ी तो सुन रखा था कि भाभी माँ से कुछ भी मांग लो पहली होली में, इंतजार है। लेकिन जब सुना कि वो पहली होली में तो वो मायके रहेंगी तो अकुलाए सकुचाए बहुत, लेकिन फिर भी जो है मैया से कहा, कौशल्या माता से सबसे आज्ञा लिया और पहुंच गए जनकपुरी। प्रणाम किया, चरणों में गुलाल लगा करके नमन करके वंदन करके खड़े हो गए। कितना सुंदर वहां का दिग्दर्शन है। आज मैया कहती हैं कि पुत्र लक्ष्मण भैया जो कुछ मांगना चाहे मांग लो, आज प्रथम पर्व है होली का और तुम आए हो मेरे पास। तो कहें मैया दे दोगी? कहें हाँ। तो कहेंगी जो है जो ले लिया था ना वो चरण वही वापस कर दो। तो माता भी इतना उदास हो गई मानो कि जो है इन्होंने हमारे प्राण मांग लिए। तो मां दोनों ने समझौता कर लिया कि एक एक चरण दोनों जन ले लेंगे, क्योंकि लखन लाल जी भी आने के लिए तैयार नहीं थे। जब क्षीर सागर में बढ़िया जो है भगवान विचरण कर रहे थे और धरती में बड़ा पाप बढ़ रहा था, भगवान ने कहा भाई अब मृत्युलोक में चलना है तो आप भी तैयार हो जाओ शेषनाग जी, और लक्ष्मी जी आप भी तैयार हो जाओ। तो शेषनाग कहा कि भैया हम आप यहाँ की सेवा करते, हम नहीं जाएंगे उस मृत्युलोक में, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, हम आपसे दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं दूर हो गए। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि भाई चलना तो पड़ेगा, जहाँ प्रभु है तहाँ हम हैं। तो ऐसा करो कि चलो दोनों जने आधा आधा बांट लेंगे, एक एक चरण दोनों जने ले लेंगे, हम वचन देती हैं कि तुम्हारे को एक चरण प्रदान कर देगी। तो लखन लाल जी ने याद कराया कि मैया आपने कहा था
इसलिए आप दुखी ना हो, एक एक चरण हम दोनों जन ले लेंगे। तो वो लखनलाल जी को मिल गया। आज जब केवट चरण मांग रहा भगवान के कि प्रेम लपेटे अटपटे और सुन के वट के बैन और चितल जान की लखन तनो और बेह से करुणा चितल जान की लखन तनु। उनको याद आ गया वो बात जब क्षीर सागर में वैकुंठ लोक में भगवान विचरण कर रहे थे, बैठे थे, तब दोनों की बात सुन रहे थे कि हम एक एक चरण ले लेंगे, चिंता न करो, दोनों जन आराम से रहेंगे। अब आज ये मांग रहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। अरे सकल धरोहर दोनों मेरी, ये जो धरोहर है ये दोनों इनकी है, मेरा तो कुछ है नहीं और ये मुझसे मांग रहे हैं। तो प्रेम लपेटे अटपटे, क्योंकि वो केवट भी उस कछुए के रूप में वहाँ उपस्थित था। वो कह रहा था कि चिंता न करो, यहाँ तो फुसकार मार के हमका दूर कर दे, तो इन चरणों की हम इधर से आते कहीं उधर से आते हैं, तो तुम हमको जो है दूर कर देते हो, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा। और भगवान ने इशारे से कहा कि चिंता न करो, वो दिन भी आएगा। अरे संसार में साधारण जीवों को कहते हैं अरे भैया जब कोई दिन नहीं रहे तो यह दिन न रही है। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, तुम्हारे यही दिन नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है। इन दोनों से लेके तुम दोनों एक साथ पहियो। तो आज भी दोनों की तरफ देख रहे हैं कि भैया अभी तुम्हारा है, अय्या अब न मानी, वो समय न हुआ, आज ये का दिन है, आज ये दोनों ले गई, दोनों से ले गई। तो पहले लखनलाल जी ने तो बड़ा क्रोध किया। तो केवट कहता है पर तीर मारो लखन पर, तुम मार दो, कोई चिंता नहीं है, मारो, चिंता नहीं है, लेकिन भैया जब तक न चरण पखारी हो, यदि पार जाना है तो चरण पखारूंगा तभी पार करूंगा। अब दोनों बेचारे बेबस हो गए और प्रस्ताव पास कर दिया, दुला लो चरण। और केवट आज इतने प्रेमातुर होकर के भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को धोते हैं। कहते हैं उस केवट ने इतना भाव से अथाह सागर प्रेम का उसको उमड़ रहा है अंदर में, सुरबुद खो गया कि कितने समय तक धोना है। भगवान कहते हैं शीघ्रता करो, उनका कैसे करूं,